हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का परिवर्तन क्लासेज में स्वागत है। पिछली 3 कक्षाएं हमने वृत्त की अ, समाप्त कर दी है, जिसमें बहुत कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग पढ़ चुके हैं। पहली कक्षा में हमने सारी थ्योरम्स, दूसरी कक्षा में 1-2 छूटी हुई थ्योरम्स और 4 क्वेश्चन डिस्कस कराए थे, और तीसरी कक्षा में भी 4 या 5 क्वेश्चन कराए थे। अब आप इस स्थिति में हैं कि एक कहावत नहीं है कि उंगली पकड़ के कंधा पकड़ना। आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं। आपको बहुत सारे बेसिक चीज़ें पता चल चुकी हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप जान चुके हैं। अब आप जितना अध्ययन करेंगे उतने अच्छे स्तर को प्राप्त करेंगे इस वृत्त से संबंधी प्रश्नों के बारे में। और आज हम फिर आपको कुछ प्रश्न करा रहे हैं। चलो देखते हैं ध्यान से। ये प्रश्न देखिए बेटा, 2 वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। क्या दिया है? 2 वृत्त हैं, एक वृत्त दूसरे के केंद्र से गुजरता है और दूसरा वृत्त पहले के केंद्र से गुजरता है। ठीक है ना। यदि प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दोनों की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 2 सर्कल्स passes through one another's centers, each have 5 cm radius, what will be the common chord? ठीक है ना, what will be the common chord? अब देखो, 2 वृत्तों को एक दूसरे के केंद्र से निकालिए। एक वृत्त ये हो गया, इसका केंद्र ये है। ठीक है ना। अब दूसरा वृत्त निकलेगा इसके केंद्र से, ये निकला। ठीक, दूसरा वृत्त जो निकला वो पहले के केंद्र से निकला, एक दूसरे के केंद्र से, तो पहला वृत्त दूसरे के केंद्र से निकलेगा, ये हो गया। दोनों की त्रिज्या कितनी है? बोथ हैव 5 cm रेडियस, दोनों के पास 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो इसकी पहले वृत्त की त्रिज्या ये हो गई, तो दूसरे वृत्त की भी त्रिज्या ये है। भाई दूसरे वृत्त का केंद्र ये है और दूसरे वृत्त की परिधि ये है, तो ये दोनों वृत्तों की कॉमन त्रिज्या हो गई। यहाँ इसको कहीं भी ले जाओ, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये वृत्त है, दूसरे वृत्त का केंद्र ये है, तो ये कहीं भी खींच दो, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब ये कह रहा है इन दो, अच्छा और एक चीज़ देखो, इसकी भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसको ऐसे करो तो ये कितनी होगी? 5। भाई पहले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो पहले वृत्त का केंद्र ये है, पहले वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या ही होगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या ही होगी ना, तो ये 5 सेंटीमीटर होगी, इसकी त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ से लंब डाल दो, ऐसे लंब डाल दिया। हाँ, इसमें हम कुछ मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको सी, इसको डी और इसको ओ। ठीक है ना। इन दोनों वृत्तों की जो कॉमन जीवा है, दोनों की उभयनिष्ठ जीवा, व्हाट विल बी द कॉमन कॉर्ड। तो ये देखो, ओ हमको चाहिए ये सी डी, व्हाट नीडेड, सी डी इज नीडेड, लेंथ ऑफ सी डी इज रिक्वायर्ड। ठीक है ना। सी डी हमको चाहिए, ये हमको सी डी चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, चूँकि दोनों वृत्तों की त्रिज्या समान है, इसलिए यहाँ से डाला गया लंब यहाँ ठीक बीच से निकलेगा, ये 90 अंश हो गया। ठीक है ना। ये है ओ, ये 90 अंश हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। CAO कोण या कहो त्रिभुज COA, ये कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या फार्मूला लगेगा? AC का, यहां से AC का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या दिया है? हाँ, दोनों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो ये भी भाई पहला वृत्त ये है,
पहला वृत्त का केंद्र ये है और ये क्या है, पहले वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त के केंद्र की दूरी, या कह लो पहले वृत्त के केंद्र से पहले वृत्त के परिधि की दूरी, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये लंब डाला, ये भाई त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये 5/2 हो गई। ये कितनी हो गई, 5/2 आधी हो गई, और ये इधर 5/2, ठीक है ना। तो AC का स्क्वायर, AC कितनी है 5, 5 का स्क्वायर बराबर OC कितना है, OC हमको निकालना है, OC हमको निकालना है, प्लस OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। तो OA कितना है 5/2, ये रेडियस थी पूरी 5। A पहले वृत्त का केंद्र है और ये जो B है पहले वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी, तो ये त्रिज्या हो गई, लेकिन लंब डाला गया तो ये इसको आधा कर दिया, तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 25 बराबर OC का स्क्वायर प्लस 25/4। ये इधर आ जाएगा 25 माइनस 25/4 बराबर OC का स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे 100 हो जाएगा, 100 में से 25 जाएगा 75, ये हो गया 75/4 बराबर OC का स्क्वायर। तो हम वर्गमूल ले लेंगे, तो OC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से OC बराबर हो जाएगा 5√3/2। OC यहाँ से देखो OC कितना निकलेगा 5√3/2। आप लोग निकाल लोगे, इतना मुझे पता है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर कर दो, 5 25 3 75/4, ये हो गया। अब हमको चाहिए उभयनिष्ठ जीवा, ये उभयनिष्ठ जीवा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, ये क्या है उभयनिष्ठ जीवा CD। ये क्या है, देखो जीवा होती क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, ये ऐसे करो, ये ऐसे, ये कोई भी ये जीवा है तो ये ऐसे ही, ये देखो ये आई है, ये वृत्त का रेडियस, ये नहीं, इसकी जो है ये परिधि यहाँ तक है और ये इसके पहले एक कट मार रही है, तो ये क्या हो गई जीवा, और इसकी परिधि यहाँ तक आई है, ये यहाँ से कट मारे, तो दोनों की उभयनिष्ठ जीवा ये हो गई। अब चित्र को बनाएंगे अपनी कॉपी पर, समझेंगे, आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। तो ये OC निकली, OC का 2 गुना हमारी ये उभयनिष्ठ जीवा कितनी है CD है, तो CD बराबर 2 × OC, तो 2 गुना हो जाएगी। CD बराबर कितनी हो जाएगी OC का 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 5√3। आंसर हो गया 5√3 कौन है, B आंसर अपना। ये CGL 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये हल हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो ये वाला सवाल, ठीक है, ये हम चौथा हल हो गया, तीसरा ले लेते हैं, यहाँ से चलते हैं। तीसरा सवाल, यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं बड़ा सा, जिससे आपको क्लियर दिखाई पड़े वहाँ, ठीक है ना। ये है B, ये है D और ये है C, ये ऐसे हुए हैं और फिर ये है, ठीक है, ये है, और ये दिया है 35, ये दिया है 35 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है, कोण BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमको चाहिए BAD, ठीक है ना, ये चाहिए BAD।
हमको ये दिया है, ठीक है ना, हमको ये दिया हुआ है और कुछ भी दिया है इसमें, CBD बराबर 35 और हाँ ये दिया है BC बराबर CD। देखो यहाँ पर और कुछ दिया है BC बराबर CD और ABCD चक्री चतुर्भुज है। क्या कह रहा है? ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। ये जो ABCD है चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज की जो है हमने शर्त पिछले दिन बताई थी, उसके समूह कोणों का योग 180 अंश होता है, आपको याद होगा। कोण BAD हमको दिया है, ये दिया है नहीं, BAD पूछ रहा है, ये कोण दिया है 35 DBC और क्या दिया है यहाँ पर BC बराबर CD। पॉइंट यही है, जितनी BC लंबी है उतनी ही लंबी CD है। CD की लंबाई BC की लंबाई बराबर है, इसलिए CD यहाँ पर कोण 35 बना रही है, तो BC भी कोण यहाँ पर 35 बनाएगी। क्यों बनाएगी? पिछली क्लास आपको अगर ध्यान से पढ़ी होगी तो जरूर मालूम होगा, समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं। BC जितनी लंबी उतनी ही लंबी CD है, तो CD यहाँ पर अगर 35 अंश 35 बना रही है तो BC भी यहाँ पर 35 बनाएगी। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 35 35 70 हो गया, ये कितना बचा 110, ठीक है ना, ये बचा 110। अब ये दिया है ABCD चक्री चतुर्भुज है, ABCD चक्री चतुर्भुज है, तो चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है, तो ये 110 है, तो इसके समूह कौन है A, 110 और ये मिलके 180 होगा, तो यहाँ पर हो गया 70 अपना आंसर हो जाएगा। ये B नंबर हो गया अपना आंसर, ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 हल किया था, अब 3 हल किया, अब चलते हैं 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बड़ा सा चित्र बनाते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए, ठीक है। ये है इसका केंद्र O, यहाँ से ये और ये, ठीक है, ये है केंद्र O, ये है A और ये है B, ये है 50 डिग्री, ठीक है ना, ये इतना दिया है और ये यहाँ तक आया हुआ है, ये है D, ठीक है, और ये है यहाँ पर C, ये है C। हमको दिया क्या है, ये वाला कोण दिया है 50, हमसे कोण BOD पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है BOD, कोण BOD बराबर क्या, ये 50 दिया। अब ध्यान से देखिए, ये केंद्र है, केंद्र से कहीं भी मिलाओ, केंद्र से कहीं भी छू जाओ, ये लाइन छूती हुई जाए, सब त्रिज्या होंगी, तो केंद्र से इसको छू रहा है A पर, तो ये भी त्रिज्या, केंद्र से ये B पर आप छू रहे हो, ये केंद्र से जो भी लाइन खींचोगे उसकी परिधि को छुएगी वो त्रिज्या होगी। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या ही होती, चाहे जिस तरफ जाओ। तो OA त्रिज्या है तो फिर OB भी त्रिज्या है। जब OB त्रिज्या यहाँ पर 50 अंश कोण बना रही है तो OA त्रिज्या भी यहाँ पर 50 अंश कोण बनाएगी। ये लो बन गया 50, ये हो गया 50 डिग्री का एंगल हो गया। अब होता क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, तो ये 50 50 100 हो गया, तो ये कितना बचा 80 बचा, 80 बचा, ठीक है ना। अभी हम पिछले दिन बताया था कि सरल रेखा 180 अंश की होती है। वो कैसे होती है, आप पहली बार देख रहे हो तो ये देखो, ये 90 अंश है और ये 90 अंश है, ये दो भाई हैं, बीच की दीवार, ये इधर 90 रुपया लिए घूम रहे हैं, इधर 90, बीच की दीवार हटा दी, दोनों भाई एक में हो गए, तो 90 90 कितना हो गया 180। तो सरल रेखा 180 अंश की होती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये सरल रेखा है, ये है 180 अंश की सरल रेखा। अगर ये 80 है तो ये कितना बचा 100 हो गया। कोण हमसे कौन सा पूछ रहा है, BOD, BOD 100 निकाला, तो BOD 100 अपना आंसर हो गया। ये देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया है C, ये BOD 100 हो गया। कैसे निकाला हमने, ये 50 दिया था, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, OB त्रिज्या है, OB परिधि को छू रही, OA भी परिधि को छू रही है, ठीक है ना।
तो ये त्रिज्या हो गई। अगर ओ बी कोण 50 बना रही तो ओ ए भी 50 बनाएगी, ये 50 50 100 हो गया। तीसरा कोण 80 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों का कोणों का योग 180 होता है। 50 50 100 80, ये बचा। सरल रेखा 180 अंश की होती है, तो ये 80 है, तो ये सरल रेखा, ये सीधी सरल रेखा, तो ये 100 बच गया। अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, 3 भी सॉल्व हो गया था, 2 1 बचा, केवल एक क्वेश्चन बचा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, ये भी बड़ा सा चित्र बना लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। ये देखो, ठीक, ये बन गया। ये वृत्त हो गया। ठीक है ना। और कुछ इस तरीके से ये है केंद्र, इसका केंद्र है ओ वृत्त का, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, ये दिया है 100 अंश 100 डिग्री। यहाँ पर है ये ए, यहाँ पर है ये सी, और यहाँ पर है ये बी, यहाँ पर ये है डी, ये ऐसे है। हमको दिया है ये वाला कोण 100 डिग्री दिया है, और पूछ रहा है कोण CBD बराबर क्या। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल CBD। कोण CB और D ये पूछ रहा है, CBD ये वाला पूछ रहा है, ये क्या होगा। ठीक है ना। CBD आप लोग देखिए, समझ जाएंगे, हम भी समझ लिए क्या इसका आंसर होगा, कैसे हल होगा, क्योंकि पिछली कक्षाएं 3 कक्षाएं हमने ली हैं। आप ध्यान से पिछली 3 कक्षाएं देख लोगे, आप नॉर्मल से लेके मध्यम स्तर तक का वृत्त का कोई सवाल नहीं छोड़ोगे। रही बात कठिन स्तर की, थोड़ा बहुत इधर उधर सॉल्यूशन देख लोगे, समझ लोगे, तो किसी भी स्तर का वृत्त का सवाल आप हल कर सकते हो। अब हमको निकालना है ये। ठीक है ना। ये निकालने के लिए हमको ये चाहिए, देखो, ये निकालने के लिए हमको ये चाहिए। ठीक है ना। ये चाहिए तो हम ये कैसे निकाल लेंगे, अगर ये मिल जाएगा हमको तो ये सरल रेखा हो जाएगी। सरल रेखा 180 अंश की होती है, तो हमको ये कोण मिल जाएगा, तो हम ये निकाल लेंगे। तो ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा चक्री चतुर्भुज की वजह से। हमको यहाँ का कोण निकाल लें, तो यहाँ हम देखो, हल हम चुटकी में हल करके आपको दिखा देंगे, ये हो गया, आप इम्प्रेशन में आ जाएंगे। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, हमको वो नहीं चाहिए। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करिए बेटा, हम मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगे मोटिवेशन के लिए, लेकिन नहीं, हम आपको हवा में हल करके, हम भी चाहते तो ये करके ये करके दिखाओ वाला कर देते हैं कि हाँ, आप भी कहते हैं ठीक है, इम्प्रेशन में बड़ा अच्छा सॉल्व कर दिया, लेकिन मेरा मकसद है आपको समझाना। ठीक है ना। एग्ज़ाम हमें नहीं देना, एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है ना। हम यहाँ स्पीड दिखाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। हम स्पीड दिखा सकते हैं, वो अलग बात है, हमारे स्पीड दिखाने कोई मतलब नहीं। आप यहाँ समझो, तो देखो हमको, देखो क्या समझे हम लोग, हमको एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, हमको ये मिल जाए, तो सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाती, इससे हमको ये निकल जाए, तो हम 180 में से घटा के ये निकालें। अब ये कैसे निकलेगा, ये निकालने के लिए चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान 180 अंश होता है, तो हमको यहाँ का कोण मिल जाए। तो यहाँ का कोण कैसे निकालेंगे, हमको केंद्र का दिया है, ये हम मान लेते हैं एक इमेजिनरी कॉर्ड, ये जीवा ले ली, AC हो गई जीवा। तो फार्मूला क्या है, जीवा परिधि पर बने कोण का 2 गुना कोण केंद्र पर बनाती है। तो ये ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ई, ये बिंदु हमने ई ले लिया, तो ये आपकी AC जीवा हो गई। केंद्र पर 2 गुना कोण बनाती, किसका, परिधि का, तो परिधि पर कोण कितना बनाएगी, ये 50। केंद्र पर 100 बना रही है, तो परिधि पर उसका आधा बनेगी, ये हो गया 50, ये 50 हो गया। अब होता क्या है, होता ये है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान 180 होता है, तो E और B का योग 180 होगा। उसमें E दिया, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है, E 50 है, तो B कितना होगा, 130।
बी कितना होगा 130, तभी तो 180 बनेगा। इनका योग 180 होगा, तो ये हो गया 50, ये हो गया 130। अब हमको ये मिल गया। सरल रेखा 180 अंश का कोण बनाती है, तो ये भाई सरल रेखा है पूरी, तो 130 हो गया, तो ये कितना बचा 50। अब ये सरल रेखा पूरी 180 अंश की हो गई, तो कोण सी बी डी बराबर 50, सी बी डी बराबर 50, तो सी बी डी का ऑप्शन दिया 50, ये 50 हो गया। ठीक है बेटा, हमने 4 क्वेश्चन बड़े अच्छे से लगाए। अब बड़ा इजी सब लग रहा है, क्योंकि हमारे बेसिक हम लोगों के एकदम क्लियर है। तो हमने पिछले दिन आपको एक हमने बताई थी, हमने ये भी बताया था कि हर क्लास में आपको पोस्ट सीजीएल की पोस्ट के बारे में बताएंगे। हमने बताया था पिछली बार सीबीडी नहीं ये एसआई, किसका एसआई, सीबीआई का, सीबीआई एसआई का हमने सैलरी सब बता दी थी। इसमें बताएं, इसमें 12 महीने की सैलरी होती है, इनको 13 महीने की सैलरी दी जाती है सीबीआई एम्प्लॉइज़ को, और भी अतिरिक्त सैलरी दी जाती है, क्योंकि देश का सबसे ईमानदार विभाग है। ठीक है ना, सारे क्राइम जैसे भी जो भी चीज़ें होती है सब ये संभालता है। देश की आंतरिक व्यवस्थाओं को, ज़बरदस्त आंतरिक जो हम सोच नहीं सकते क्या क्या ये देखता है। बहुत अच्छा प्रमोशन है। आप भी यहाँ आना चाहते हो तो आप तैयारी करिए और ज्वाइन करिए, अपनी लाइफ को ऊंचे स्तर तक ले जाइए। आज हम एक तो बता ही दिया था सीबीआई का एसआई, आज बता रहे हैं आपको एसएससी सीजीएल के माध्यम से एक होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये आप भर्ती हो गए इंस्पेक्टर के रूप में। ठीक है ना, यहाँ मिलेगी आपको 80,000 के आसपास सैलरी। ठीक है ना, आगे 10 साल बाद, 10 साल नहीं 8 साल बाद आप हो जाओगे आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है ना, उसके 12 साल बाद आप हो जाओगे असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है ना, मतलब 20 साल की नौकरी में आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे। आप 30 साल में लगे हैं नौकरी में, तो 50 साल में असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओगे, आगे 3-3 साल में प्रमोशन हो जाएंगे। असिस्टेंट के बाद में होता है डिप्टी कमिश्नर, और डिप्टी के बाद में होता है जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर। आप इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती होते हो, डिप्टी कमिश्नर तो कहीं नहीं गया, जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर तक आप जाएंगे। अगर कहीं 21 साल तो स्टार्टिंग एज होती है एंट्री की, 24-25 में लग गए तो 35 साल की सैलरी में पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। ठीक है ना, ये है कैरियर। अब हम अगली वीडियो में और कोई नई पोस्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। मेरे प्रोत्साहन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।